महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाएं, बलराम जी के दर्शन से चूक जाओगे, जगन्नाथ जी के दर्शन से भी चूक सकते हो, लेकिन सुभद्रा जी के दर्शन से कोई नहीं चूकता। इनके दर्शन सबको होते हैं। अच्छा, एक बात सुभद्रा जी की बड़ी विशेष है, इन्होंने अपने हाथ तो कर रखे हैं पीछे, एक हाथ ले रखा है जगन्नाथ जी का, दूसरा हाथ ले रखा है श्री बलराम जी का, मानो जैसे ये दोनों के गले में गलवैयां डाल करके बैठी हैं और सामने आए हुए जीव को देख करके तुरंत आंकती हैं। अगर वो व्यक्ति अज्ञानी है, कहीं ना कहीं ज्ञान से विमुख है, तो उस पर बलराम जी को कहती हैं इस पर कृपा करो, और यदि कोई व्यक्ति भाव युक्त है, उसको महाप्रभु जी को कहती हैं आप इस पर कृपा करो। तो सामने आए हुए जीव को परख करके बलराम जी के पक्ष में भेजना है कि जगन्नाथ जी के पक्ष में देखना है, ये निर्णय श्री सुभद्रा जी करती। इसलिए सबको दर्शन श्री सुभद्रा जी का होता है, वही चैतन्य है। और वाम पाश में विराजमान जो श्री महाप्रभु जगन्नाथ हैं, ये कौन है? ये आनंद स्वरूप है, सत्य चैतन्य और आनंद, सच्चिदानंद रूपाय, वो आनंद स्वरूप है। बलराम जी को देखकर के हो सकता है आपके मन से श्लोक भी आ जाएं, आपके मंत्र से कोई जय हो बलराम जी महाराज की जय हो, सुभद्रा जी को देख करके जय सुभद्रा मैया की जय हो, जगन्नाथ जी को देख करके तो भूल जाते हैं। इनको देख करके तो बस मुख प्रसन्न हो जाता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, और बस लगता है कोई धक्का ना दे, कोई आगे ना बढ़ा, बस इनको देखते रहें। क्यों? क्योंकि आनंद घन है, साक्षात आनंद स्वरूप है। ऐसे सच्चिदानंद रूप श्री जगन्नाथ महाप्रभु को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। आगे लाइट सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। विश्व की उत्पत्ति, पालन, संहार करने वाले ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। इतने भाव हैं श्री जगन्नाथ जी के लिए, रह रह करके याद आते हैं। अब ये कुछ भाव बता दें, अब ऐसा कुछ सुना दें, अब ऐसा कुछ कह दें, इतने श्री जगन्नाथ जी के भाव हैं। हम तो कहते हैं अपनी कथा में कि भारतवर्ष में सब जगह ठाकुर जी प्रत्यक्ष विराजमान हैं, लेकिन फिर भी महाप्रभु जगन्नाथ जी को अगर आप देख लेते हैं तो ये समझ लिए साक्षात श्री कृष्ण को देख करके आए हैं, साक्षात परब्रह्म का दर्शन करके आए हैं। प्रत्यक्ष ठाकुर जी हैं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। भागवत जी का महात्मा आज हम थोड़ा सा कह देते हैं। नारद जी महाराज पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते हुए जैसे वृंदावन पहुंचे तो श्री वृंदावन में जाकर के देखा एक युवती है परम सुंदरी, उसकी गोद में दो वृद्ध हैं। वो युवती साक्षात भक्ति है, और उसकी गोद में जो दो वृद्ध हैं वो उसके पुत्र हैं। एक बात याद रखिएगा, भक्ति ज्ञान और वैराग्य से युक्त होगी तो उस भक्ति में एक अद्भुत प्रसन्नता, एक शांति का अनुभव आप करोगे। कई बार भक्त जीव भी भक्ति को प्राप्त करने के बाद भी कहीं ना कहीं अप्रसन्न सा रहता है। भक्ति के बाद की जो अप्रसन्नता है, ये इस बात का कहीं ना कहीं प्रमाण है कि आपकी भक्ति परिपूर्ण रूप से आपको प्राप्त नहीं हुई है। नहीं तो भक्ति प्राप्त करने वाला व्यक्ति कभी अप्रसन्न नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में। बहुत सावधानी से सुनिएगा। आप लोग मीराबाई का चरित्र सुनते हैं, जगन्नाथपुरी के श्री माधवदास जी का चरित्र सुनते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु का चरित्र सुनते हैं। इस बार महाप्रभु चैतन्य जी के विषय में भी कुछ अनुभव करने का प्रयास करेंगे इस कथा में।
सब भक्तों ने अपने जीवन में एक विपरीत अवस्था बहु संख्या में अनुभव की, लेकिन उस विपरीत अवस्था में भी बेचैन नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि भक्ति विपरीतता को हावी नहीं होने देती। लेकिन अगर किसी पर हो रही है, भक्ति करता है फिर भी विपरीत अवस्था उसको बेचैन कर रही है, इसका मतलब है कि भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं है जीवन में। औषधि लेने के बाद भी बुखार नहीं जा रहा है, खांसी नहीं जा रही है, इसका मतलब क्या है? या तो औषधि ढंग से नहीं ली गई है या फिर आप परहेज नहीं कर रहे हो। दो बातें हो सकती हैं। आप नाम जप भी करते हैं, तिलक भी लगाते हैं, कथा भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी विपरीत अवस्था आपके ऊपर हावी होती है। विपरीत अवस्था का आना एक बात है और विपरीत अवस्था के आने पर उसका हावी होना दूसरी बात है। विपरीतता आवे लेकिन हावी ना होवे, परेशान ना करे आपको, आप उसमें भी प्रसन्नता से निकल जाओ, ये भक्ति का स्वरूप है। लेकिन भक्ति करने के बाद भी विपरीत अवस्था आने पर बेचैन हो जाते हैं, भूल जाते हैं कि मैं क्या सोच रहा था, क्या करना है, इस प्रकार विचलित हो जाते हैं। इसका मतलब है भक्ति परिपूर्ण रूप से आई नहीं। और उसको परिपूर्ण रूप से प्राप्त करने के लिए क्या करो? ज्ञान और वैराग्य उसके दो पुत्र हैं, इनको जीवन में लाओ। और ये दोनों को देने की सामर्थ्य श्रीमद् भागवत में। भागवत प्रेम लक्षणा भक्ति प्रदान करती है, पर ज्ञान वैराग्य युक्त होकर के प्रदान करती है। हमारे गोवर्धन में एक महात्मा थे, अपने गुरुजी को जैसे उन्होंने प्रणाम किया तो उनके गुरुजी ने उनको आज्ञा दी, अपने गुरुजी को प्रणाम करके बोले मुझे कुछ सेवा दीजिए। इधर देखो सब लोग ध्यान से सुनो। तो गुरुदेव से बोले मुझे कुछ सेवा दो, और गुरुदेव ऐसी सेवा देना कि मैं खाली ना बैठूं, मेरी सेवा परिपूर्ण रूप से लगे, मैं अपनी प्रत्येक इंद्रियां उसमें लगा दूं। मैं कोई सामान्य सेवा नहीं करना चाहता। आप कह दो किसी को जल पिला दो, किसी को अन्न खिला दो, चलो बाहर सबके जूता चप्पल इकट्ठे कर लो, या झाड़ू लगा दो, चौका कर दो, ये सब नहीं। कुछ ऐसी सेवा देना जिसमें मेरा खून पसीना एक हो। कह तो दिया इतना गुरुजी से, तो गुरुजी ने भी आज्ञा दी, हमारे गौड़िया वैष्णव परंपरा के जितने संस्कृत साहित्य है सबको याद करो, जाओ। वो बेचारे शिष्य जो थे घबरा गए, क्यों? उन्होंने संस्कृत कभी पढ़ी नहीं, आ ई कभी पढ़ा ही नहीं था। उम्र हो गई थी उनकी 55 के आसपास। अब मन में विचार करने लगे ये तो मैं गलत फंस गया। गुरुजी से मैंने कही ऐसी सेवा दो, ऐसी सेवा दो, अब मुझे क्या पता था कि इतनी खतरनाक सेवा देंगे। अब मैं कैसे पढ़ूंगा? मुझे तो अक्षर भी पढ़ने नहीं आते। और गुरुजी ने यह भी नहीं कहा कि एक आध दो कोई ग्रंथ पढ़ लो, गौड़िया वैष्णव परंपरा के सारे ग्रंथों को कंठस्थ करो। घबरा गए, रात भर रोते रहे, और ग्रंथों को लेकर के आए, और ग्रंथों को खोलें, और खोल करके जब अक्षर पढ़ें तो सोचें क्या चेटी दौड़ रही हैं, मैं समझ में ही नहीं आ रही है। तो उनको कभी सिर पे धरें, कभी हृदय में, कभी कान से लगा लें, सब आ जाओ मेरे भीतर। गुरुजी से हमने सेवा मांगी, गुरुजी ने बड़ी कठिन सेवा दे दी। अब मांगी क्या? तुम कह रहे थे कठिन सेवा दो। तीन दिन में इतने परेशान हो गए, जब कुछ राह समझ में नहीं। एक गुरुजी के पास भी गए कि गुरुजी हमें पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ना है? बोले संस्कृत साहित्य पढ़ना है। बोले संस्कृत साहित्य से पहले हिंदी वर्णमाला सुनाओ, आ ई उ ये सब सुनाओ। बोले ये तो हमको आती नहीं। बोले भैया तुमको अगर हम अभी से हिंदी पढ़ाना शुरू करेंगे, कब जाकर के तो तुम्हारी हिंदी पूरी होगी, फिर संस्कृत प्रारंभ होगी, कब जाकर के संस्कृत मूल पूरी होगी, फिर उसके बाद लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी।